वज़ीर आज़म की सरबराही में वफाकी काबीना का अहम इजलास आज सुबह होगा। मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। बिजली की कीमतों में रिलीफ से मुतालिक तजावीज़ पर भी गौर होगा। हुकूमती अखराजात में कमी से मुतालिक सिफारिशात मंजूर किए जाने का इम्कान। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात पर मबनी 5 निकाती एजेंडा जारी। 1.5 लाख असामियाँ खत्म। मुतादिद इदारों की बंदिश और इंजमाम शामिल। निजकारी तेज करने के लिए 8 अरब 17 करोड़ का बजट मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वजारतों और डिवीजन्स को खत लिखकर ई ऑफिस पर मुंतकिली के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। वज़ीर आज़म अहकामात पर अमल दरामद का ज़ाती तौर पर जायजा लेंगे। याद है, इलेक्शन के दिनों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत बात करते थे डिबेट करने की। अब वो कराची आएँ तो वज़ीर आला उन्हें सिंध हुकूमत की ज़ेरे इंतज़ाम अस्पतालों में लेकर जाएं, वहाँ अवाम को दी जाने वाली सहूलियात दिखाएं। बिलावल भुट्टो का जिन्ना अस्पताल में तकरीब से खिताब। सेहत के मामलात में पंजाब की मदद की भी पेशकश कर दी। कहा मुराद अली शाह को भेजने के लिए भी तैयार हैं ताकि वहाँ भी सिंध के अस्पतालों की तरह मुफ्त इलाज की सहूलियात हों। बिलावल ने कहा बहुत बातें सुनी होंगी कि हम तो कुछ नहीं करते, मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं करते, लेकिन अमल बातों से ज्यादा नजर आता है। सूबे के अवाम को 100% मुफ्त और मयारी इलाज दिलवा रहे हैं। दीगर सूबे तो सेहत कार्ड के जरिए प्राइवेट इदारों को फायदा पहुंचा रहे हैं। नवाज शरीफ का ऐलान बना सिंध हुकूमत के लिए वबाल जान। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि वो 14 रुपए फी यूनिट कमी के ऐलान पर परेशान हो गए हैं। पंजाब हुकूमत के ऐलान को बेवकूफ़ी और अजीबो गरीब भी करार दे दिया। ये भी कहा कि वो इसका क्या जवाब दें, वो सियासत में नहीं पढ़ना चाहते। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है सियासी जमातें इस मॉडल को अपनाएं। सूबों के पास ऑप्शन है कि अपने अवाम को ऐसा रिलीफ दें। बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रैलों से मजीद 3 अमवात। 1 जुलाई से अब तक अमवात की तादाद 19। राबता सड़कें बह गईं। मकामी ड्राइवर ने जान पर खेलकर कोलंग नदी में फंसी गाड़ी में सवार खवातीन और बच्चे समेत 7 अफराद को रेस्क्यू किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान का ड्राइवर के लिए नक़द इनाम का ऐलान। नौशकी और बिला में सैलाबी रैलों से दर्जनों देहातों का राबता मुनक़ता। फसलों का नुकसान। शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में दूसरा ताकतवर मानसून सिस्टम मौजूद। मजीद बारिशों की पेशगोई। सखर के नशेबी इलाकों और कच्ची आबादियों में बारिश का पानी अब भी मौजूद। बेनज़ीर कॉलोनी, कुरैशी गोट, कोल टकड़ी के गलियों और घरों में घुटनों घुटनों पानी। रिहायशियों को मुश्किलात। रेलवे स्टेशन के इतराफ की आबादियों में भी बरसाती पानी का निकास न हो सका। मेयर सखर अरसलाम शेख का दावा है कि शहर के मुतासर 95% हिस्सों से पानी का निकास किया जा चुका। महकमा मौसमियात ने मेयर सखर का शहर में एक दिन में 300 मिलीमीटर बारिश का दावा मुस्तरद कर दिया। दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा। दरिया चनाब का पानी दरिया किनारे वाक़ आबादियों में दाखिल। दरिया किनारे आबाद मकीनों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। बारिशों और तरबीला डैम से पानी के अखराज से दरिया सिंध की सतह भी बुलंद हो गई। दरिया सिंध का पानी जमीन के किनारे काटने लगा, करीबी आबादियों तक पहुंच गया। धावेजी पंपिंग स्टेशन पर एक ही रोज में दूसरा बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। तमाम पंपिंग मुकम्मल तौर पर बंद। लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 5 मुतासर। तर्जुमान वाटर कारपोरेशन के मुताबिक बिजली का ब्रेकडाउन रात 8:10 पर हुआ। पहला ब्रेकडाउन सुबह 11:30 पर हुआ था। CEO वाटर कारपोरेशन की मरम्मत का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बिजली तकसीम कार कंपनियों को निजी शोबे के सुपुर्द करने की तैयारियों के जायजे के लिए पावर डिवीजन का इजलास आज होगा। तमाम डिस्कोस के CEOs को इजलास में शिरकत करने की हिदायत। डिस्कोस के CEOs से बिजली कंपनियों से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली गई। बानी PTI ने अपना केस मिलिट्री कोर्ट में चलने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा जनरल फैज का सारा ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाने के लिए रचाया जा रहा है। लगता है कि जनरल फैज को वादा माफ गवाह बनाकर और कोई बयान दिलवाकर मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाएगा, क्योंकि बाकी सारे केसेस फारिग हो चुके हैं। अडयाला जेल में मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनकी कमर में छुरा घोंपा। नवाज शरीफ से डील करके जनरल फैज को ओहदे से हटाया।
खुद को पुरअमन कहने से कोई पुरअमन नहीं हो जाता, साबित करना पड़ता है। जमात इस्लामी के लोग पुरअमन थे, धरना पुरअमन अंदाज में दिया गया। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, पीटीआई के माजी को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि उन्हें इजाजत दी जाएगी। वफाकी वजीर ने कहा कि फैज हमीद ने भरपूर कोशिश की कि पीटीआई बरसरे इख्तिदार रहे। 9 मई बानी पीटीआई के कहने पर हुआ। बानी पीटीआई और फैज हमीद के दरमियान गठजोड़ था, उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। मैं नहीं जानता कि बानी पीटीआई का मामला किस कोर्ट में जाएगा। मुझे लगता है कि बानी पीटीआई को कोई खौफ है। आजकल एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का झगड़ा है। अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर मियां इफ्तिखार हुसैन का तकरीब से खिताब। बोले, जनरल फैज की सरबराही साकिब निसार और बाजवा कर रहे थे। बानी चेयरमैन से उनका मुआहिदा था कि 15 साल खामखा हुकूमत करेंगे। बोले, बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट का बंदा और फैज हमीद एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे थे। दावा किया कि मौजूदा अदलिया बानी पीटीआई के साथ है। बिजली बिलों में छूट पर भी चोट। बोले, मियां नवाज शरीफ ने बेटी से कहा कि बिजली में पंजाब के अवाम को रिलीफ दो। नवाज शरीफ ने अपने भाई को भी कह दें कि पाकिस्तान को रिलीफ दें। हुक्मरान 1500 केसेस तो बना चुके हैं, आर्टिकल 6 की खुशी भी पूरी कर लें। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आर्टिकल 6 क्या है? वो जिंदगी और मौत की जंग में भी पाकिस्तान में ही रहेंगे। इस सवाल पर कि क्या जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, आरिफ अलवी ने जवाब दिया कि उनसे नहीं, बानी पीटीआई से पूछें। सहाफी ने पूछा, आप सुप्रीम कमांडर थे, फैज हमीद पर बहुत इल्जाम लगे, आपके नोटिस में ये चीजें थीं? आरिफ अलवी ने जवाब दिया, उनके नोटिस में बहुत कुछ है, बहुत कुछ होता रहा, जो अब होगा वो अच्छा होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई ने पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ को नाकाफी करार दे दिया। बिजली की कीमतें 1-2 माह के लिए नहीं, मुस्तकिल कम होनी चाहिए। उनसे बिजली की कीमतें कम नहीं हो रही, तरक्याती फंड से निकालकर रिलीफ दिया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा, रऊफ हसन पढ़े लिखे आदमी हैं, आर्टिकल लिखते रहे हैं, उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और क्लीन स्वीप करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सारी लड़ाई करप्शन में हिस्सा लेने पर है। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबे में करप्शन के मामले पर अजीब किस्म की कमेटी बनाई है, मॉनिटरिंग तो थर्ड पार्टी करती है, आप खुद इसमें शामिल हैं। केपी में एहतसाब कमीशन को बड़ा ताला लगाकर बंद कर दिया गया। लोगों को बेवकूफ़ बनाने की एक हद होती है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हो रहा। महमूद अचकजई की ज़ेर सदारत अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास। इस्लामाबाद जलसे और अपोजिशन इत्तेहाद की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। उमर अयूब ने उम्मीद जाहिर की है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया 22 अगस्त के जलसे में रुकावट नहीं डालेगी। अपोजिशन लीडर का कहना है कि पाकिस्तान में आइन की बहाली और कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम का जल्द ऐलान किया जाएगा। इजलास के शुरका का पार्लियामेंट में हुकूमत के किरदार पर भी तशवीश का इजहार। नून लीग के सदर नवाज शरीफ को मरी में उनके चाहने वालों ने सड़क किनारे रोक लिया। मियां नवाज शरीफ को गुजरता देखकर मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों ने हाथ हिलाए, गाड़ी रोक ली। नौजवानों ने नवाज शरीफ के साथ सेल्फियां भी बनाई। नवाज शरीफ को फिर से वजीर आजम देखने की ख्वाहिश का इजहार। बाजोड़ में ख्वारिज के हाथों शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। शोहदा में नायक इनायत खान, लांस नायक उमर हयात और सिपाही वकार खान शामिल। शोहदा के जज्दे खाकी आबाई इलाकों को रवाना। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। एहलकारों ने बाजोड़ में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में फितना अल ख्वारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। कराची के कमसन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट रोबोट बनाकर सबको हैरान कर दिया। रोबोट इंसान की बात को समझने की सलाहियत रखता है, नाम पुकारो तो फाल हो जाता है और हिदायत पर अमल करता है। रोबोट मुख्तलिफ वेबसाइट्स को खोल सकता है, छुट्टी के दिन के लिए दरकार तमाम अशिया की फहरिस्त बना सकता है और रोजमर्रा के घरेलू कामों में भी मदद कर सकता है। 11 बरस के मोहम्मद हसनैन ने अपने हाथों से तैयार AI असिस्टेंट का नाम मोहम्मद अली रख दिया।
سادی ٹاؤن کے رہائشی بچے نے پچھلے 2 سال کے دوران گیم ڈیولپمنٹ اور روبوٹکس دونوں کے بارے میں سیکھا تھا۔ محمد حسنین روبوٹکس اور گیم ڈیولپمنٹ کے شعبے میں اپنا کیریئر بنانے کا خواہش مند ہے۔ گورنر سندھ کا ذہین بچے کے لیے نقد انعام اور لیپ ٹاپ کا اعلان۔ کامران ٹسوری نے کہا، محمد حسنین گورنر انیشیٹو کے تحت IT کورسز کرنا چاہے تو دروازے کھلے ہیں۔ بر صغیر کے عظیم صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے 281ویں عرس کی 3 روزہ تقریبات آج سے شروع ہوں گی۔ ملک بھر سے عقیدت مندوں کی بھٹ شاہ آمد کا سلسلہ جاری۔ تقریب کا افتتاح گورنر سندھ کامران خان ٹسوری پھولوں کی چادر چڑھا کر کریں گے۔ 3 روزہ تقریبات میں ادبی کانفرنس، ملاکھڑا، گھڑ سواری کے مقابلے اور سندھ کے کلچر کو اجاگر کرنے کے لیے سٹال لگائے جائیں گے۔ پاکستان میں رواں سال کا پہلا سپر بلو مون رات 11:26 پر دیکھا گیا۔ چاند زیادہ بڑا، روشن اور چمکدار دکھائی دیا۔ سپر مون کا دل فریب نظارہ سب سے پہلے سڈنی میں دیکھا گیا۔ جنوبی کوریا اور جکارتا میں بھی سپر مون دیکھا گیا۔ رواں برس اگلے 3 سپر مون 18 ستمبر، 17 اکتوبر اور 15 نومبر کو دیکھے جا سکیں گے۔